नामियात है क्लास दहम की लेक्चर नंबर 3 है। हमारा आज का टॉपिक है तहारत और जिस्मानी सफाई। ये 10th क्लास का पहला टॉपिक है जो लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से आता है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तहारत व पाकीज़गी को ईमान का निस्फ हिस्सा करार दिया गया है, यानी कि तहारत व पाकीज़गी जिसमें वज़ू, तहारत, जिस्म की सफाई, कपड़ों की सफाई, कपड़ों को बेशक बहुत ज़्यादा पैबंद लगे हों, पुराने हों, लेकिन वो साफ़ सुथरे होने चाहिए। इबादत के लिए पाक साफ़ जगह और ज़हन की सफाई, हमारी सोच की सफाई, हमारे ख़यालात का साफ़ सुथरा होना, ये सब कुछ जो है वो तहारत में आता है, यानी कि अपने ज़हन को हर तरीके से साफ़ सुथरा रखना, ये भी तहारत और पाकीज़गी की एक किस्म है। लेकिन हमारा मौजू है आज तहारत और जिस्मानी सफाई। इस्लाम एक मुकम्मल, इसमें से MCQs भी आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, और ये खुद एक पूरा टॉपिक एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन होता है। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। दीन फितरत है, हम इसको दीन फितरत इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसान को ज़िंदा रहने के लिए अगर खाने पीने की ज़रूरत है तो उसकी रूह को एक ख़ास किस्म की दीन और एक ख़ास किस्म की सोच और फ़िक्र की भी ज़रूरत है, जहाँ पर वो अपने आप को किसी और ही दुनिया का इंसान समझना लगता है, क्योंकि ये ज़रूरत है कि वो हर वक्त एक ऐसे रहनुमा के लिए अपने आप को महसूस करता है कि उसे कैसे रहनुमा की ज़रूरत है जो उसे सीधे रास्ते पर चलाए। तो यही बात है कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात और दीन फितरत है। ज़ाब्ता हयात यानी कि ज़िंदगी गुजारने के इस्लाम में मुकम्मल तरीके मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने अपने इस दीन में तमाम इंसानों, ख़ास तौर पर मुसलमानों को तमाम छोटी और बड़ी बातों से कुरान और हदीस के ज़रिए आगाह कर दिया। ये MCQs भी है। कुरान और हदीस, कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है सब कुछ, और हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तशरीह और तफसीर बयान करके अपने अस्वाए हुस्ना से मुसलमानों को ज़िंदगी गुजारने के तरीके सिखाए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर अपने दीन को अमली तौर पर समझा दिया। ये अल्लाह ताला ने नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाया और अपने दीन को उनकी ज़िंदगी का नमूना बनाकर पेश किया। उनकी ज़िंदगी जो जिस तरीके से गुजरी, उन्होंने नमूने के तौर पर मुसलमानों के सामने इसको पेश किया, जिसके बायस क्या हुआ कि इस्लाम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी की जो है कुरान जो है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो है उसकी तफसीर है। चुनाचे तहारत और पाकीज़गी के बुनियादी असूल बताकर सिर्फ़ एक आयत कुरानी, एक हदीस पर इक्तफ़ा नहीं किया गया। व सयाबका फ़तहिर और रुज्ज़ा फ़हजुर, अपने कपड़ों को पाक रखो और नापाकी से दूर रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु इरशाद रबानी है, ये कुरानी आयत है। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस और आयत का तर्जमा, मैं स्पेशल इस बात पे ज़ोर देती हूँ कि हदीस और आयत के तर्जमे को ख़ास तौर पे अपने जहन पे रखें कि हदीस का तर्जमा क्या है, हदीस कौन सी है और आयत कौन सी है, क्योंकि इसका MCQs आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, जिसकी वजह से परेशानी होती है बच्चों को, क्योंकि उन्होंने पढ़ते हुए इस चीज़ को मद्देनज़र नहीं रखा होता कि वो हदीस कौन सी पढ़ रहे हैं और आयत कौन सी पढ़ रहे हैं। अत्तहूरु शत्रुल ईमान, तहारत और पाकीज़गी ईमान का हिस्सा है। तहारत के लफ्ज़ी मायने पाक होना के हैं। आज के दौर में सफाई का ख्याल तो रखा जाता है और शरीयत के असूलों को अपनाए बगैर आम गुस्ल करने को तहारत के मफ़हूम में ले आते हैं। हालांकि तहारत का शरई मफ़हूम बिल्कुल मुख्तलिफ है, और शरीयत के बताए हुए असूलों और इसकी शराइत के मुताबिक सफाई ना की जाए तो तहारत नहीं होगी, और तहारत के ना होने की वजह से कोई इबादत कबूल नहीं होगी। यानी कि अगर आपके जिस्म पर कपड़े तो बहुत कीमती हैं, लेकिन वो 10 साल से धोए नहीं, उनके ऊपर कोई गलाजत और कोई गंदगी है, और वो उनके साथ आप इबादत कैसे करोगे। यानी कि आपके कपड़ों का पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो बहुत सस्ते कपड़े के हों या बहुत गरीबाना हों, उनमें पैबंद लगे हों, वो फटे हुए हों लेकिन सिलाई किए हुए हों, लेकिन क्या है कि उनके अंदर अगर तहारत व पाकीज़गी नहीं तो फिर वो आपकी इबादत करने के काबिल नहीं। यानी कि जितनी कीमती चीज़ मर्ज़ी हो, लेकिन अगर वो इस्लामी असूलों के मुताबिक नहीं तो उनके साथ आपकी इबादत नहीं होगी। तहारत में 2 चीज़ें शामिल हैं, वज़ू और गुस्ल। नमाज से पहले वज़ू करना लाजमी है, और ये वज़ू ही है जिससे आज मुस्लिम कौम जो है बहुत सी बीमारियों और बुराइयों से बची हुई है, बशर्ते कि जिस्म और लिबास पाक हो और जिस्मों
लबास पाक नहीं तो वज़ू से पहले गुस्ल करना और लबास को पाक करना लाजमी है। वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं, स्पेशल ये चीज़ है, वज़ू के 4 फ़राइज़ हैं। ये एक MCQs है कि कितने फ़राइज़ हैं, 4 फ़राइज़ हैं, उनके अलग अलग नाम भी आप याद कर लीजिए। चेहरे को धोना, कोहनियों समेत हाथों को धोना, सर का मसह करना, टखनों समेत पाँव धोना, ये 4 हैं, 1 2 3 4। और इसके अलावा बाकी चीज़ें सुन्नत और मुस्तहब हैं, यानी कि इन चारों चीज़ों के बगैर आपका वज़ू मुकम्मल नहीं होता। क्या? चेहरे को धोना, कोहनियों समेत हाथों को धोना, सर का मसह करना और टखनों समेत पाँव को धोना। यानी कि ये वो चीज़ें हैं जो मुसलसल दिन भर इस्तेमाल होती हैं और इनका पाक साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। बाकी चीज़ें मुस्तहब हैं। वज़ू का मसनून तरीका ये है कि अच्छी तरह हाथों को धोना, 3 बार कुली करना, 3 बार नाक में अच्छी तरह पानी डालना, चेहरे को पेशानी के बालों से ठोड़ी के नीचे तक और एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक अच्छी तरह धोना, कोहनियों समेत बाजुओं को धोना, सर का मसह करना, टखनों समेत पाँव को धोना। वज़ू करते हुए ये ख्याल करना कि पहले जिस्म का दायां हिस्सा और फिर बायां हिस्सा धोया जाए। जिस्म के अज़ा को 3 बार धोना। यानी कि वज़ू करते हुए हमें मुसलसल एक मुकम्मल तरीका जो है वो हमारे सामने ही मौजूद है, लेकिन क्या है कि इसके फ़राइज़ कितने हैं? 4। मैं बार बार ये बता रही हूँ कि इसके फ़राइज़ 4 हैं और इन फ़राइज़ के बगैर वज़ू मुकम्मल नहीं होता। और इनके ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है और इसमें से MCQs भी आ जाता है। ज़रा